दोस्तों, आज की कहानी में अहम किरदार निभाने वाली अहना के पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद अचानक ही वो बदल जाता है। सिर पर चोट लगने के कारण याददाश्त जा सकती है, लेकिन एक इंसान पूरी तरह से बदल जाएगा, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश में अहना के सामने एक के बाद एक भयानक सच सामने आते रहते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसके पति का असली रूप कौन सा है। वो एक भयानक भूल भुलैया में फंस जाती है, लेकिन क्या वो अंत तक सच और झूठ के बीच का फर्क ढूंढ पाएगी? यही हम आज की कहानी में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है दूजोने। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को बहुत तेज कार चलाते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम अमर बसु होता है, जो कि बसु इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसी तरह से हाई स्पीड में गाड़ी चलाते समय उसे किसी का कॉल आता है। वो उसे जल्दी से कोई चीज तैयार करने के लिए कहता है। इसके बाद अचानक उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और तभी सड़क के किनारे लगे एक हेडलाइट से उसकी टक्कर हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहीं बेहोश होकर पड़ा रहता है और उसे काफी चोट भी आई होती है, जिस वजह से उसे 2 महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। तब हमें अमर के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम उसकी पत्नी अहना को देखते हैं, जो सुबह उठकर अपने ससुर को चाय देती है। वो तब उसे अमर के बारे में बताती है कि कल वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और आज ही वो अपने ऑफिस जा रहा है। उसने थोड़ा भी आराम नहीं किया। ये कहकर वो अपने ससुर से शिकायत करती है। वो बार बार अपने ससुर से कहती है कि वो अमर से बात करें और उसे ऑफिस जाने से मना करें, क्योंकि अमर उसकी बात नहीं सुन रहा। इसके बाद हमें अमर को दिखाया जाता है। वो वॉशरूम जाता है और अपने सर पर लगी पट्टी को खोल देता है। इतने दिनों में उसका घाव सूख गया था। इसके बाद वो वॉशरूम से निकलकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसके पिता और अहना आते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि वो 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती था और अब पहले ही दिन वो ऑफिस जाना क्यों चाहता है। उसे आराम करना चाहिए, वो अभी कल ही डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन तब अमर उससे कहता है कि इतने दिनों तक काम पर ना जाकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। काम पर जाने से ही उसे फिर से अपनी एनर्जी मिलेगी, इसलिए वो जाना चाहता है। ऐसे घर में बैठे रहने से तो वो और बीमार महसूस करेगा। उसकी ये बातें सुनकर उसके पिता उस पर और जोर नहीं डालते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अहना बहुत रोमांटिक तरीके से अमर को ऑफिस जाने से मना करती है, लेकिन अमर उसे भी वही बात कहता है और अब अहना भी उसे ठीक से तैयार करके ऑफिस के लिए भेज देती है। अब घर के गेट के सामने खड़ी होकर अहना अमर को अलविदा कहने लगती है। तभी वो देखती है कि अमर एक दुकान से सिगरेट खरीद कर पी रहा है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि अमर कभी सिगरेट नहीं पीता था, यहाँ तक कि उसे सिगरेट पसंद भी नहीं थी। लेकिन अब वो सिगरेट क्यों पी रहा है, ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। इसके बाद हमें इंटेलिजेंस टीम के ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका नाम उत्सव है। वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था। इस सीनियर ऑफिसर ने ही उत्सव को एक आतंकवादी समूह को पकड़ने का मिशन दिया था। तो उत्सव उसे बताता है कि वो उस आतंकवादी समूह को बहुत ही जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे ये जानकारी मिली है कि एक बंगाली बिजनेसमैन भी उसी आतंकवादी समूह के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है और उनकी मदद भी कर रहा है। इसके अलावा उत्सव को ये भी खबर मिली है कि आतंकवादी 15 अगस्त को कुछ कार्यवाही करने वाले हैं और इस कारण उनके शहर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह से इस हमले को रोकना ही होगा, नहीं तो इस शहर के साथ साथ उनके देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसे वो किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहता। दूसरी ओर हमें फिर से अमर को दिखाया जाता है। इतने दिनों बाद ठीक होकर घर लौटने पर वो रात में अहना को अपने दोस्तों के साथ डिनर पर बाहर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर अमर ऐसा व्यवहार करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। जैसे कि वो पहले किसी भी मीटअप में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, लेकिन अब तो वो ड्रिंक का नाम भी नहीं ले रहा। इसके अलावा अमर हमेशा अहना की दोस्त नीला के साथ अहना के सामने ही फ्लर्ट करता था, ताकि अहना को जलन महसूस हो। वो ये सब मजाक में करता था, लेकिन आज तो वो ये भी नहीं करता, बल्कि जल्दी से घर वापस जाना चाहता है। तो उसके इस बिहेवियर को देखकर सभी के साथ साथ अहना भी बहुत हैरान हो जाती है। अमर के इस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो अपनी इस सोच पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और थोड़ा बहुत समय बिताने के बाद वो वहाँ से घर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर अहना देखती है कि अमर ने तो घर आते ही अपने कपड़े इधर उधर बिखेर दिए हैं, एकदम बुरी हालत में। ये देखकर अहना फिर से हैरान हो जाती है और पिछली बातों को याद करने लगती है। दरअसल अमर हमेशा बाहर से आकर अपने कपड़े बिल्कुल सही जगह पर रख देता था और तुरंत फ्रेश हो जाता था, लेकिन आज इस तरह से सब कुछ बिखेर देने से अहना को बहुत अजीब लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पति को अचानक क्या हो गया है। एक इंसान में अचानक इतना बदलाव कैसे आ सकता है।
इसके बाद अमर फ्रेश होकर वहाँ आता है। तब अहना उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अमर उससे कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर वो जल्दी से सो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे इग्नोर कर रहा हो। वहीं अगले दिन सुबह जब अहना नींद से उठती है तो देखती है कि उसके बगल में अमर नहीं है। ये देखकर वो तुरंत उठ जाती है, क्योंकि अमर कभी भी उसे बिना बताए नहीं जाता था। इसलिए वो सीधे अपनी सास नलिनी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि अमर कहाँ गया है। तो उसकी सास उसे बताती है कि अमर तो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए चला गया है। ये बात सुनकर अहना का मन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अमर तो उसे कभी भी बिना बताए ऑफिस नहीं जाता था। हमेशा ऑफिस जाने से पहले उसे बताकर जाता था। तो ये सब याद करके अहना दुखी हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अमर शायद धीरे धीरे बदल गया है। शायद उसने अपने पसंदीदा पुराने अमर को खो दिया है। ये बात वो अपनी सास को भी बताती है। तब उसकी सास उससे कहती है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमर का तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उससे उबरने के लिए उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। इस पर अहना अपनी सास की बात समझ जाती है, इसलिए वो चुपचाप अपने काम पर निकल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि अहना एक फूड रिव्यूअर है। वो अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर उनके खाने का रिव्यू सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। तो एक दिन वो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट का काम खत्म करके बाहर आने वाली थी। तभी उसे अचानक अपने बैग में एक पर्ची दिखती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कहां से आई और कैसे आई। तो वो उस पर्ची को खोलकर देखती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने पति के मुखौटे वाले रूप को पहचान ले। अब ये देखकर अहना बुरी तरह से घबरा जाती है। वो इस बात का कोई मतलब ही नहीं समझ पाती। इसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है और अपनी कार के पास आती है। तभी वो बगल में घूमकर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसका पति अमर एक लड़की के साथ बैठकर खाना खा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब लड़की को तीखा लगता है तो अमर उसकी बहुत केयर करने लगता है। उसके लिए वो तुरंत पानी भी लेकर आता है। अब भला आखिर कौन बीवी ये बर्दाश्त कर सकती है। तो ऐसे ही अहना का दिमाग भी ठनक जाता है और वो वहीं खड़े होकर अमर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो अभी कहाँ है। अमर अब उसे बताता है कि वो अपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में है। ये सुनकर अहना सोचती है कि अमर उससे झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो उसे जरूर धोखा दे रहा है। अहना तब अमर को कुछ नहीं कहती। वो बहुत गुस्से में रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अमर अपनी बहन नंदिनी को साथ लेकर अपने ही किसी काम के लिए जा रहा था। तब वहाँ अहना आती है, क्योंकि उसे भी वहाँ रहना था। लेकिन वो अमर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अमर तब समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है, इसलिए ये जानने के लिए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। पहले तो अहना उसे कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन अमर बहुत जोर देता है तो अहना उसे सब कुछ बता देती है। वो उससे कहती है कि वो उसे धोखा दे रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की के साथ था और उसने उससे झूठ बोला कि वो अपने क्लाइंट के साथ है। आज से उससे सारे रिश्ते खत्म और वो ऐसे इंसान के साथ कभी रहना नहीं चाहती। ये सुनकर अमर कहता है कि उसने उससे कोई झूठ नहीं बोला। उस लड़की का नाम मीरा है और वो वाकई में उसकी एक क्लाइंट है। वो उनकी कंपनी से कच्चा माल लेने के लिए बहुत दूर से यहाँ कोलकाता आई है, इसलिए वो कोलकाता का स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहती थी। इसलिए अमर उसे वहाँ लेकर गया था। लेकिन अहना उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से घर वापस आ जाती है। अहना तो गाड़ी से उतरते ही अपने कमरे में चली जाती है। अमर तब उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन कमरे में घुसने से पहले ही वो एक कॉल करता है। तभी थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आता है और अहना को कहता है कि वो उसे सच कह रहा है, मीरा वाकई में उसकी एक क्लाइंट है। तो ये कहकर वो अहना को सामने रखकर मीरा को वीडियो कॉल करता है और उसे अहना से मिलवाता है। मीरा तब उसे कंफर्म करती है कि वो वाकई में अमर की एक क्लाइंट है। तो अब सच जानकर अहना इस तरह से अमर पर शक करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है। वहीं अगले दिन अमर का जन्मदिन था, इसलिए हर बार की तरह अहना इस बार भी उसके लिए केक बनाने लगती है। अगले दिन सुबह अमर को सरप्राइज देने के लिए अहना रात में ही केक बना लेती है और अपनी सास और ननंद से कहती है कि पिछले दिन अमर पर शक करने के लिए वो काफी गिल्टी फील कर रही है, इसलिए वो इस बार अमर का जन्मदिन और भी खास तरीके से मनाने की कोशिश करेगी। अगले दिन सुबह ही अहना अपने ससुर, सास और ननंद के साथ मिलकर अमर को सरप्राइज देने के लिए सब कुछ तैयार करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अमर ऑफिस के लिए तैयार होकर कुछ भी बिना कहे वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर अहना बहुत हैरान होती है और अमर को बुलाकर कहती है कि क्या वो कुछ भूल रहा है। अमर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन आज कुछ तो है, ये वो उनके सवाल से अंदाजा लगा लेता है और इसीलिए तब पास में रखी हुई कुछ मोमबत्तियां देखकर वो कहता है, ओह, ये तो मैं भूल ही गया कि आज मेरा ही जन्मदिन है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद से उसे कुछ भी खास याद नहीं रहता,
इसलिए आज उसका जन्मदिन है वो ये भी भूल गया था। तो जब वो ये बात कहता है तो अहना तब भी उसका अपना जन्मदिन इस तरह से भूल जाने वाली बात को समझ नहीं पाती और उसे अपने अमर के लिए बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तो इसके लिए वो उस दिन किसी को कुछ न बताकर अमर के डॉक्टर के पास चली जाती है। एक्सीडेंट के समय जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था वो उसके पास जाती है और उसे अमर के व्यवहार के बारे में सब कुछ बताती है। वो डॉक्टर को बताती है कि एक्सीडेंट के बाद से अचानक ही अमर के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है, यहाँ तक कि वो अपने खुद के जन्मदिन को भी याद नहीं रख पाया। तो ये सुनकर डॉक्टर उसे बताता है कि दरअसल एक्सीडेंट के टाइम बहुत गंभीर चोट उसके सिर में आई थी। इसके अलावा एक्सीडेंट के कारण अमर को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था, इसलिए इससे उबरने में उसे थोड़ा समय लगेगा और सिर में चोट लगने के कारण बहुत सी बातें भूल जाना, फिर अजीब व्यवहार करना ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इसलिए वो अहना को इस बारे में ज्यादा चिंता ना करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि आज तो अमर का जन्मदिन है, इसलिए वो अमर के साथ पार्टी में एंजॉय करें। तो डॉक्टर से ये सब सुनकर अहना को थोड़ी राहत महसूस होती है। इसके बाद हमें जन्मदिन की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बहुत लोग मौजूद होते हैं, सभी मिलकर अमर का जन्मदिन मना रहे होते हैं। तभी वहाँ अहना का सबसे अच्छा दोस्त सुशांत आता है। उसे देखकर अहना उसका स्वागत करने जाती है, लेकिन उससे पहले अमर उसके पास आ जाता है और उसे गले लगाकर उसका स्वागत करता है और उसे बहुत अच्छे से बात करता है। ये देखकर अहना और सुशांत दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। सुशांत अहना से कहता है कि उसका पति अमर तो उससे नफरत करता था, वो उसे दो आंखों से देख भी नहीं सकता था, लेकिन अब अचानक क्या हो गया कि वो इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो अमर के सुशांत से नफरत करने का कारण हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी के सबसे अच्छे दोस्त को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर वो कोई लड़का दोस्त हो तो फिर तो बात ही क्या है। अब सीन चेंज होता है और हमें फिर से ऑफिसर उत्सव को दिखाया जाता है। वो अमर के डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर ने ही दरअसल उससे कुछ बात करने के लिए उसे वहाँ पर बुलाया था। तो इसके बाद वो उत्सव को बताता है कि आज यहाँ अहना आई थी और वो अपने पति के इस अचानक बदले हुए व्यवहार के कारण काफी परेशान थी। वो तो अमर पर शक भी कर रही थी। वो ये भी कहता है कि अहना का शक करना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि किसी के एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने से उसके व्यवहार में इतना ज्यादा बदलाव कभी नहीं होता। हाँ, कुछ याददाश्त खो सकती है, लेकिन बिहेवियर चेंज तो नहीं देखा जाता। और इसके अलावा उसका कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था कि वो सब कुछ भूल जाए। ये बात सुनकर उत्सव डॉक्टर से कहता है कि किसी भी तरह उसको अमर की बीमारी पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ये उनके देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ उनके बीच क्या चल रहा है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद हमें फिर से अहना को दिखाया जाता है। अमर ने सुशांत के साथ जो प्रेम दिखाया, इससे तो अहना को बहुत ही हैरानी होती है, लेकिन एक और बात उसे बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। वो देखती है कि जो अमर कभी डांस भी नहीं करना चाहता था, वो अब अपनी जन्मदिन की पार्टी में बहुत अच्छे से डांस करता है, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। ये देखकर खुश होने के साथ साथ उसके मन में ये बात भी चलती रहती है कि अमर अचानक इतना अच्छा डांस कैसे कर रहा है। जो इंसान पहले कभी डांस फ्लोर के पास भी नहीं आता था, वो ये कैसे कर सकता है। लेकिन वो अपनी इन सब चिंताओं को छोड़कर अमर के साथ शामिल हो जाती है और उसके साथ बहुत एंजॉय करके डांस करती है। अब पार्टी खत्म होते ही अहना घर आकर अमर को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। वो उसे एक अवतार गिफ्ट करती है। ये अवतार अमर को बचपन से बहुत पसंद था, लेकिन अमर तब गिफ्ट देखकर बहुत हंसने लगता है। वो अहना से कहता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद से अहना तो उसकी बच्चों की तरह देखभाल कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अब एक खिलौना गिफ्ट करे। ये कहकर वो मजाक उड़ाता रहता है। ये सुनकर अहना को बहुत हर्ट होता है। वो रोते रोते अमर को कहती है कि उसे अवतार बहुत पसंद है, इसलिए वो खास तौर पर यूएस से उसके लिए ये लाई है। तो ये बात सुनकर अमर समझ जाता है कि अहना ने इस गिफ्ट के पीछे कितनी मेहनत की है, इसलिए वो कहता है कि वो तो दरअसल उससे मजाक कर रहा था। क्या वो अब अपनी पत्नी के साथ थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकता? अहना बेचारी तो पहले से ही बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए वो उस दिन अमर से कोई बात नहीं करती। रात में जब अमर सो जाता है, अहना उसकी तरफ देखकर सोचने लगती है कि सिर पर चोट लगने से तो याददाश्त जा सकती है, लेकिन इतना बदलाव होना तो कभी संभव नहीं है। पक्का अमर उससे कुछ छुपा रहा है और वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहेगी। अब अगले दिन सुबह ही अहना अपनी दोस्त नीला से मिलने जाती है। उसकी दोस्त नीला एक एक्ट्रेस थी, तो इसीलिए अहना उससे उसके मेकअप वैन में ही मिलती है और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तब नीला उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन अहना उसे कुछ भी नहीं बता पाती। तो नीला कहती है अगर उसे कुछ नहीं हुआ है तो वो पहली बार ऐसे उसके साथ शूटिंग स्पॉट पर मिलने क्यों आई है। ठीक है, उसे क्या हुआ है ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अमर के साथ उसका रिश्ता कैसा चल रहा है। अहना कहती है कि अमर के एक्सीडेंट से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से उन दोनों के बीच में कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है। ये सुनकर नीला कहती है तो फिर उसे अमर के करीब जाना चाहिए।
अब घर आते ही अहना अमर के लिए अपना कमरा बहुत अच्छे से सजाती है, एकदम रोमांटिक तरीके से। और वहीं अमर उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, क्योंकि उसने पिछले दिन अहना को बहुत नाराज कर दिया था। तो कमरे में घुसते ही वो अहना को उसके लिए तैयार होकर बैठे देखकर मन ही मन कहता है, सर्वनाश हो गया, अब क्या होगा। अब वो ये सब क्यों कह रहा था, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद अहना उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन अमर तो बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, जिसके कारण जब अहना उसके बहुत करीब आती है तो वो उसे धक्का देकर हटा देता है और उसे बहुत उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। वो कहता है कि क्या अहना जानती है कि वो अभी अभी इतने बड़े एक्सीडेंट से बाहर आया है और उसे अभी उसके साथ ये सब करना है, क्या वो इन सब चीजों के लिए पागल है। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अहना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बहुत रोती है और अमर की बातें उसे और भी ज्यादा हर्ट कर रही थी। इन सब के कारण अहना अगले ही दिन अपने दोस्त सुशांत से मिलती है और उसे ये सब कुछ बताती है कि अमर पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और उसमें कैसे कैसे बदलाव आए हैं। वो ये सब कुछ अपने दोस्त को बताती है। तो ये सब सुनकर सुशांत उससे कहता है कि शायद इस मीरा नाम की लड़की के साथ अमर का अफेयर है, इसलिए वो अहना से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। अहना कहती है कि उस लड़की ने तो खुद अहना से बात की है, अगर वो अमर की गर्लफ्रेंड होती तो वो और भी ज्यादा कोशिश करती कि अहना अमर पर गुस्सा करे और उसकी जिंदगी से चली जाए। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब सुशांत कहता है कि शायद वो लड़की बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर अमर को अहना और उसके बीच में चुनना पड़े तो अमर अहना को चुनेगा, इसलिए शायद वो चालाकी से खेल रही है। इसलिए अब ऐसा कुछ है या नहीं, इसके लिए अहना को छुपकर अमर का फोन एक बार चेक करना चाहिए, तभी सब साफ हो जाएगा। तो उस रात जब अमर सो जाता है तो अहना चुपचाप उठकर उसका फोन खोलती है, लेकिन वहाँ पर उसे शक होने लायक ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके बाद जब वो उसका फोन रखने वाली होती है तभी वहाँ दूसरे एक नंबर से एक मैसेज आता है और उसमें अमर को कल दोपहर में 2 बजे मिलने के लिए बुलाया जाता है। ये देखकर अहना जल्दी से अमर का फोन वहाँ रखकर बालकनी में आती है और सुशांत को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि अमर के पास एक नंबर से मैसेज आया है, किसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए वो भी कल दोपहर को अमर के ऑफिस जाएगी और देखेगी कि मीरा नाम की वो लड़की वाकई में अमर की कोई क्लाइंट है या नहीं। तो अब वो उससे बात करके कॉल काट देती है, लेकिन जब वो बात कर रही थी तभी अमर आकर उसकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन अहना को देखने से पहले वो वहाँ से फिर से कमरे में लौट जाता है। तो अगले दिन जब अमर ऑफिस में नहीं होता तो अहना वहाँ चली जाती है और छुपकर अमर की सेक्रेटरी के ऑफिस में जाती है और सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचकर वो ऑफिस में घुस जाती है। वहाँ जाकर वो कंप्यूटर में अमर के क्लाइंट्स की लिस्ट चेक करने लगती है और ये देखने लगती है कि वहाँ मीरा नाम की कोई क्लाइंट है या नहीं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे वहाँ मीरा का नाम नहीं मिलता। तो ये सब चेक करने के बाद जब वो बाहर आने वाली होती है तभी गार्ड आकर उसे देख लेता है। तो तब गार्ड को कुछ पैसे देकर वो उससे कहती है कि वो उसके यहाँ आने के बारे में अमर को कुछ ना बताए। उससे ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी वो अमर और उसकी सेक्रेटरी तानिया को वहाँ कार में एक साथ ऑफिस आते हुए देखती है। ये देखकर वो तब जल्दी से छुप जाती है, लेकिन तभी अमर अपनी कार के साइड मिरर से उसे देख लेता है, लेकिन वो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं देता, एकदम चुपचाप रहता है और अपनी सेक्रेटरी के साथ ऑफिस में घुस जाता है। इधर अहना भी वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हमें ऑफिसर उत्सव को दिखाया जाता है। वो एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। उनकी बातों से समझ में आता है कि उत्सव ने इस थाने में अपने किसी संदिग्ध को बिना किसी सबूत के हिरासत में रखा है और वो भी सरकार को बिना बताए, लेकिन जिसे उन्होंने यहाँ हिरासत में रखा है उसने उनके ही एक कांस्टेबल को पैसे देकर उसके साथ बाहर के किसी व्यक्ति से बात करवाने का सौदा किया है, जिसके कारण वो थाने का ऑफिसर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने उस आदमी को हिरासत में रखा है और ये बात बाहर पता चल गई तो उनकी नौकरी तक जा सकती है और इसके अलावा उन्हें जेल भी हो सकती है। तो उत्सव तब क्या करेगा और क्या नहीं, वो यही सोचने लगता है। इधर अहना तो अब चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अपनी दोस्त नीला से एक प्राइवेट जासूस का पता पूछती है। नीला तब उसे एक बहुत अच्छे जासूस का पता देती है और अहना को जाकर उससे मिलने के लिए भी कहती है। अहना भी तब उस जगह पर चली जाती है और वहाँ जाकर अशोक नाम के एक जासूस से मिलती है, लेकिन पहली नजर में ही अहना को वो जासूस जैसा नहीं लगता। इसके अलावा उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। ये बात जासूस अशोक समझ जाता है और उससे कहता है कि जांच करने के मामले में इंसान के बाल कितने सफेद हैं ये मायने नहीं रखता, बस दिमाग ठीक से काम करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अहना से कहता है कि वो निश्चिंत रूप से यहाँ अपने पति से जुड़ी कोई समस्या लेकर ही आई है ना। वो शायद सोच रही है कि उसे उसका पति धोखा दे रहा है और उसके साथ अचानक अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। तो ये सब सुनकर अहना बहुत हैरान होती है, क्योंकि इस बारे में तो जासूस अशोक उसे देखते ही समझ गया था। तो अहना समझ जाती है कि अशोक वाकई में एक अच्छा जासूस है,
इसलिए वो उसे अमर के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर ऑफिस में अमर घर लौटते समय कार में बैठने वाला होता है, तभी दो गुंडे उसे बंदूक की नोक पर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि खड़गपुर का हिसाब अभी बाकी है। तो उनकी ये सब बातें सुनकर अमर कुछ भी समझ नहीं पाता। गुंडे तब उसके साथ कार में बैठ जाते हैं। अमर भी गाड़ी चलाते चलाते उनसे पूछता है कि वो उससे क्या चाहते हैं। गुंडे तब उससे बहुत सारे पैसे मांगते हैं। अमर उनसे कहता है कि वो गलत जगह आए हैं, वो उन्हें कोई पैसा नहीं दे पाएगा। जिसे वो अमर समझ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन उसकी बात पर गुंडे तो विश्वास ही नहीं करते। इसलिए अमर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां आम तौर पर कोई गाड़ी नहीं चलती। वहां आकर अमर इन गुंडों से कहता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है, वो अभी भी चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार उसका हाथ चलना शुरू हो गया तो उनका क्या हाल होगा वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन गुंडे उसकी बात नहीं सुनते और फिर से उस पर बंदूक तान देते हैं। अमर भी तब खुद पर काबू नहीं रख पाता, इसलिए वो उन गुंडों को बहुत पीटता है और इसके बाद उन्हें मारकर कैन से लटका देता है। बाद में वो किसी को कॉल करता है और उसके साथ हुई हर चीज की जानकारी भी दे देता है। इसके बाद अमर घर लौटता है और अहना से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि वो अभी भी अपने एक्सीडेंट के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है, जिसके कारण उसे तालमेल बैठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो इस समय उसके साथ फिजिकल नहीं हो पाएगा। तब अहना उससे कहती है कि सॉरी कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है ना, और रिश्तों को जोड़ने के मामले में जितनी देर की जाती है उतना ही रिश्ता और ज्यादा टूटता जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अमर फिर से उसके पास जाता है और अपने माता पिता के सामने ही अहना से कहता है कि वो आज डिनर पर जाएंगे। तो अहना तब अपने सास और ससुर के सामने उसे मना नहीं कर पाती, इसलिए उसे मजबूर होकर उसके साथ जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद अमर फिर से उससे माफी मांगने लगता है। तो इसके बाद वो अच्छे से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक अमर वहाँ मौजूद एक आदमी को देखकर काफी घबरा जाता है और अहना से कहता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, उसे अभी घर जाना होगा। ये कहकर निकलते समय वो आदमी अमर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसे पहचान पाया। अमर तब उससे पूछता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहकर वो जल्दी से अहना को लेकर घर वापस आने लगता है। रास्ते में वो अहना से कहता है कि दरअसल ये आदमी उससे कुछ पैसों की मदद लेने के लिए घूम रहा है। उसने उसे पहले भी बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार उसका पीछा करता है और उसे पैसे देने के लिए कहता है। इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके आना चाहता था। लेकिन अहना को तब ये बात भी बहुत अजीब लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें ऑफिसर उत्सव को दिखाया जाता है। वो किसी को कॉल करके कहने लगता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद दो गुंडे अमर तक कैसे पहुंच गए। अगर अमर को गलती से भी कुछ हो गया तो उनका पूरा मिशन फेल हो जाएगा। तो इसके बाद फिर से हमें अहना को दिखाया जाता है। जासूस अपनी जांच करने के बाद अहना को अपनी मिली हुई जानकारी बताने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उसे बताता है कि बहुत पूछताछ के बाद उसे ये पता चला है कि अहना का पति अमर उस मीरा नाम की लड़की से इससे पहले भी कई बार मिला है, लेकिन उनके बीच में कोई रिश्ता चल रहा है या नहीं वो ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक उसे लगता है उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि वो दोनों कोई सामान्य इंसान नहीं है, उनके बीच में कोई ना कोई इतिहास तो है। और इसके अलावा उसके पति को हर दिन बहुत से लोग फॉलो करते हैं। ये कौन है और क्यों उसके पति को फॉलो करते हैं ये उसे अभी तक पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि उसके पति अमर का एक्सीडेंट भी कुछ लोगों का पीछा करने के कारण ही हुआ था। यानी उसके एक्सीडेंट वाले दिन भी कुछ लोग उसके पति का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए। इसके अलावा उनकी कंपनी के पास इतने पैसे हैं, लेकिन उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की कोई खास बिक्री नहीं होती, तो फिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो जासूस से इतना सब कुछ सुनने के बाद अहना समझ नहीं पाती कि वो क्या जवाब दे। वो तब जासूस से कहती है कि वो अपनी जांच जारी रखे, वो सच जानना चाहती है, क्योंकि सच जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल अहना ने शादी के बाद से अपने पति अमर को जैसा देखा था, उसका पति दरअसल वैसा नहीं है। उसके पति का एक दूसरा रूप भी है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। और अहना की शादी के 5 साल हो जाने के बाद भी वो अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती। अमर दरअसल वो बिजनेसमैन है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वो उस बिजनेसमैन को सामने रखकर विदेशी आतंकवादियों के साथ काले धन का बिजनेस करता था और पैसे के लिए उनकी मदद भी करता था। और इस बिजनेस में आतंकवादी अमर को बहुत ज्यादा जानते हैं और वो उसे अलग नाम से पहचानते थे। उसके इस बिजनेस के कारण लेनदार अक्सर उसका पीछा करते थे। और उस दिन भी जिन 2 गुंडों ने उस पर बंदूक तानी थी वो भी उसके एक क्लाइंट के आदमी थे। तो अब दूसरी तरफ हमें उत्सव को दिखाया जाता है। वो फोन पर किसी के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहा होता है। उत्सव दरअसल मीरा से बात कर रहा था। यहाँ हमारे सामने एक ट्विस्ट आता है और वो ये कि मीरा भी एक पुलिस ऑफिसर है जो उत्सव के लिए ही काम कर रही है ताकि अमर का असली रूप सबके सामने लाया जा सके। तो इसके बाद अहना घर लौटती है, लेकिन तब वो देखती है कि उसका ससुर किसी कारण से उसकी ननंद पर चिल्ला रहा है
और उसकी ननंद भी अपने पिता से बहस कर रही है। लेकिन इस घर का एक नियम था और वो ये था कि उनकी बेटी घर के मुखिया के सामने कोई बात नहीं कह सकती। इसके कारण अहना का ससुर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी पर हाथ उठाने वाला होता ही है कि तभी वहाँ अमर आ जाता है और उसे रोकता है और इस तरह से अपनी बेटी को मारने के लिए उसका विरोध करता है। जिंदगी में पहली बार अमर अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी बहन का पक्ष लेता है। अमर ने पहली बार ऐसा किया था और इसे देखकर अहना और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इसके बारे में वो फोन करके जासूस अशोक को बता देती है। तब अशोक अमर के बारे में एक और जानकारी अहना को बताता है। वो कहता है कि 2 दिन पहले 2 गुंडों ने उसके पति को किडनैप किया था, लेकिन इसके बाद से उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। तो ये बताने के बाद अशोक उससे एक और सवाल करता है। वो उससे कहता है कि क्या खड़गपुर जेल में उसका कोई जानकार है। इस तरह का सवाल सुनकर अहना बहुत हैरान हो जाती है, इसलिए वो उसे कहने लगती है कि उसका कोई जानकार कभी जेल में नहीं गया। तो ये सुनकर जासूस उससे कहता है कि ठीक है, वो बाद में फिर से उससे इस बारे में बात करेगा और ये कहकर वो कॉल काट देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ऑफिसर्स को बिल्कुल सही खबर मिलती है कि 15 तारीख को आतंकवादी अपनी कार्यवाही करेंगे। इसलिए सीनियर ऑफिसर उत्सव से कहता है कि वो सभी ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए कहे। दूसरी ओर अशोक अहना को फोन करता है और कहता है कि क्या वो कल सुबह उससे मिल पाएगी। उसे उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है जो वो फोन पर नहीं कह सकता, क्योंकि उसका फोन किसी भी समय ट्रैक हो सकता है। लेकिन वो अहना को सिर्फ इतना बताता है कि अमर एक बहुत बड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। अहना तब कुछ भी समझ नहीं पाती और जासूस के कॉल काटते ही वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि अमर तो पहले से ही अहना का फोन ट्रैक कर रहा था, जिसके कारण वो अहना की जासूस से कही गई सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अहना सुबह उठकर जल्दी से अशोक के ऑफिस चली जाती है उससे मिलने के लिए, वो जानकारी जानने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके ऑफिस में भी ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। जब वो आसपास के लोगों से पता करती है तो पता चलता है कि वो किसी जरूरी काम से अपने गाँव चला गया है। ये सुनने के बाद अहना का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो सीधे जासूस अशोक के घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद जासूस की पत्नी उसे बताती है कि अशोक का तो कोई गांव है ही नहीं, इसके अलावा उसे कभी कभी गायब हो जाने की आदत है। तो ये सब सुनकर अहना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सोचकर पूरी रात वो सो नहीं पाती। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि अहना फिर से अपने दोस्त सुशांत के घर जाती है और उसे पूरी बात बताती है। ये सब बातें सुनकर सुशांत कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन अहना तो हार मानने वालों में से नहीं है। वो सुशांत से कहती है कि वो सब सच जाने बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसलिए वो दोनों मिलकर फिर से अशोक के ऑफिस आते हैं और वो वहाँ मौजूद गार्ड को पैसे देकर अशोक के ऑफिस रूम में खोजबीन करने लगते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो क्या कहना चाहता था। लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालांकि अहना को अशोक के लेटर बॉक्स में एक पेन ड्राइव मिलती है, इसलिए वो चुपचाप उसे ले लेती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि फिर से 2 गुंडे आकर अमर के सिर पर बंदूक रखते हैं और उससे उनके पैसे वापस मांगने लगते हैं। लेकिन अमर तो किसी भी तरह से याद नहीं कर पाता कि उसने उनसे कभी पैसे लिए थे या नहीं। ठीक उसी समय अमर की सेक्रेटरी तानिया वहाँ आ जाती है और गुंडों को उनके पैसे देकर अमर को बचा लेती है। अब गुंडों के चले जाने पर अमर तानिया से कहता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद से उसे कुछ चीजें याद नहीं आ रही। उसकी कौन सी चीज कहाँ रखी है ये सब तो तानिया जानती है, इसलिए वो सब कुछ की लिस्ट बनाकर उसे दे दे ताकि दूसरी बार ऐसी कोई घटना ना हो। इधर फिर से अहना को दिखाया जाता है। वो घर आते ही जासूस के ऑफिस से मिली उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में डालकर देखने लगती है। वहाँ उसे कुछ नोट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। पहले पॉइंट में लिखा था कि अमर के जूट मिल की गड़बड़ी क्या है, दूसरे पॉइंट में लिखा था खड़गपुर जेल का क्या कनेक्शन है और आखिरी पॉइंट में लिखा था कि ऑफिस के सेफ में आखिर क्या है। इन अजीब अजीब सवालों को देखकर अहना हैरान हो जाती है, इसलिए वो उसी रात बिना किसी देरी के ऑफिस के सेफ में क्या है ये ढूंढने चली जाती है। बहुत देर तक सब कुछ ढूंढने के बाद उसे एक बैलेंस फाइल मिलती है, लेकिन तब तक अमर अहना का मोबाइल ट्रैक करके ऑफिस तक पहुंच चुका था। हालांकि अहना को पकड़ने से पहले ही वो किसी तरह से वहां से निकल जाती है। अगले दिन ही अहना अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को अपनी मिली हुई उस बैलेंस शीट को दिखाती है। उसका दोस्त उसे अच्छे से देखकर बताता है कि इस बैलेंस शीट में तो पिछले 7 सालों के उनकी कंपनी के बिजनेस का हिसाब लिखा है और यहाँ लिखे हिसाबों के अनुसार तो पिछले 7 सालों में उनका कारोबार घाटे में चल रहा है। अब तक तो उनकी जूट मिल बंद हो जानी चाहिए थी,
लेकिन वो बंद ना होकर बहुत बड़े बड़े पैसों के हिसाब किताब कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? अहना भी इस बारे में कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए वो वहाँ से अपने मन की उलझन दूर करने के लिए अमर की सेक्रेटरी तानिया से मिलती है। वो उससे पूछती है कि उनके बिजनेस की क्या कंडीशन है, क्या कारोबार में कोई घाटा हो रहा है। तब तानिया उसे बताती है कि उनका कारोबार तो बहुत अच्छे से चल रहा है, यहाँ घाटा होने की कोई संभावना ही नहीं है, और उसने घाटे के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सारी अफवाहें हैं। उसी समय सेक्रेटरी तानिया के फोन पर एक कॉल आता है, इसलिए वो अहना को किसी तरह से बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। सेक्रेटरी के ऐसे व्यवहार पर अहना को थोड़ा शक होता है। वो सेक्रेटरी तानिया का पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो देखती है कि तानिया को एक आदमी बैग भरकर पैसे दे रहा है। ये लोग कौन हैं? अहना ये जानने के लिए अब उन लोगों का पीछा करती है, और इस तरह उनका पीछा करते करते अहना उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है। और यहाँ आकर अहना उन गुंडों से सीधे पूछती है कि अमर के साथ उनका क्या रिश्ता है, ये किस बात की लेन देन है। तब गुंडे अहना के सामने एक ट्विस्ट खोलते हैं। वो कहते हैं कि वो उसके पति के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। अहना तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो तब रोते रोते वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुंडे उसे वहीं रोक लेते हैं। लेकिन अहना चतुराई से वहाँ से भाग जाती है और तुरंत फोन निकालकर अपने दोस्त सुशांत को इस सब के बारे में बता देती है। दोस्तों, एक बात तो यहाँ माननी पड़ेगी कि ये जो अहना है इसमें बड़ी डेयरिंग है। जहाँ भी जाना हो अकेले निकल पड़ती है। वेल, कमिंग बैक टू दी स्टोरी, इधर दिखाया जाता है कि अमर इतने में अहना को कोई पता नहीं चलने पर अहना को ढूंढना शुरू करता है। दूसरी ओर अहना घर आकर देखती है कि वहाँ सिर्फ उसके ससुर के अलावा और कोई नहीं है। तब वो अपने ससुर को रोते रोते अमर का सारा सच बता देती है। वो उनसे कहती है कि उनके ईमानदारी से इस कंपनी के रिटायर होने के बाद उनका बेटा गलत तरीके से कंपनी चला रहा है और वो चुपके से मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम कर रहा है। ये सब सुनकर अमर के पिता तुरंत अमर को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए, क्योंकि अहना सीधे पुलिस स्टेशन ना जाकर सीधे उनके पास आई है। तो अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अहना बहुत हैरान हो जाती है। तब अहना को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसका ससुर भी अमर के साथ मिलकर ये अवैध बिजनेस कर रहा है। तभी अहना के ससुर उसकी तरफ बंदूक तानते हैं और कहने लगते हैं कि हर परिवार में एक राज होता है और उस राज को परिवार के सभी लोगों को मान लेना ही बेहतर होता है। लेकिन अहना अपने ससुर की बात मानना नहीं चाहती। तब उसका ससुर उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे स्टोर रूम में छुपा देता है। इतने में अमर घर वापस आता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि रात में जब घर के सभी लोग सो जाएं, तो अमर अहना को बाहर ले जाए और हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दे, यानी उसे मार डाले। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि रात में खाने के समय अहना की सास और ननंद अमर से अहना के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। अमर बताता है कि अहना तो एक प्रोग्राम के लिए अचानक ही किसी को बिना कुछ बताए बाहर चली गई है। तो इसके बाद रात में जब सब सो जाते हैं तो अमर अहना को बाहर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे एक और सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इतने दिनों से जिसे सब अमर समझ रहे हैं वो दरअसल अमर नहीं है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर सलमान रशीद है, जिसका चेहरा अमर से बिल्कुल मिलता जुलता है। बहुत पहले ही ऑफिसर उत्सव ने सलमान को देखकर ही ये प्लान बनाया था। तो इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए जब अमर का एक्सीडेंट होता है तो उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तभी वो मौका देखकर अमर की जगह सलमान को बदल देते हैं। अभी असली अमर को खड़गपुर जेल में बंद करके रखा गया है और इस बारे में किसी को कुछ ना पता चले, इसलिए उन्होंने अमर का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी अनुरोध किया है ताकि वो किसी को कुछ ना बताएं। और इसीलिए अहना को इतने दिनों से अमर के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। सलमान ये भी कहता है कि वो अमर के घर में रहकर जो भी जानकारी लेता था वो सब ऑफिसर उत्सव को कॉल करके बता देता था। और मीरा भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी उनके साथ मिलकर अमर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद अहना के लिए इतने दिनों से अमर के बिहेवियर में बदलाव का कारण बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक उसी समय उत्सव सलमान को कॉल करता है तो सलमान उसे बताता है कि जब अहना को अमर के मनी लॉन्ड्रिंग के काम के बारे में पता चला तो उसने उसे सब सच बता दिया और वो पुलिस की मदद करने के लिए भी राजी हो गई है। ये बात दरअसल सलमान ने उत्सव को अपने ही तरफ से बनाकर बता दी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनका सीक्रेट जानने के कारण उत्सव अहना को कहीं पर बंद करने का इंतजाम कर देता, जो वो होने देना नहीं चाहता। क्योंकि इतने दिनों तक अहना के साथ रहने से सलमान को भी उसके प्रति एक लगाव हो गया है, इसीलिए वो उसे कोई दुख देना नहीं चाहता। इसी कारण उसने उत्सव से झूठ बोला। ठीक इसी समय अमर के पिता सलमान को कॉल करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसने अहना को खत्म कर दिया। सलमान कहता है कि हाँ, अहना हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट गई है। ये कहने के बाद वो अहना को लेकर एक गोदाम में जाता है और उससे कहता है कि उसे यहीं कुछ दिनों के लिए छुपकर रहना होगा। अगर अमर के पिता को पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे मारने की कोशिश करेंगे।
अहना इसके लिए राजी हो जाती है। तो वहाँ से जाते समय ही सलमान उसके लिए कुछ कपड़े और खाने के लिए कुछ सामान उसके पास रख जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी ऐसी परवाह को देखकर अहना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो वहाँ रहने लगती है। दूसरी ओर खबर मिलती है कि खड़गपुर थाने से अमर भाग गया है। ठीक उसी समय दिखाया जाता है कि अहना अकेली बैठी है। उसी समय उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करते ही बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद वहाँ सलमान आता है तो अहना उसे धोखा देकर उसकी गाड़ी से वहाँ से भाग जाती है। दरअसल अहना को अभी अभी उसके पति अमर ने ही कॉल किया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए वहाँ से जाने लगती है। हालांकि वो वहाँ जाने से पहले अपने साथ एक बंदूक लेकर गई थी। थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है कि सलमान अहना को ट्रैक करके उस जगह पर पहुँच जाता है। इधर अहना अमर से सच जानना चाहती थी। अमर उससे कहता है कि उसका ऐसे बिजनेस से कोई रिश्ता नहीं है, वो सब उससे झूठ बोल रहे हैं, उसे फंसाया जा रहा है। उसी समय वहाँ अहना के सामने सलमान आता है। दोनों की अलग अलग बातों से अहना बहुत कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए उसके हाथ में रखी बंदूक वो बार बार उन दोनों की तरफ ही तानती रहती है। अमर तब अहना को अलग अलग बातें कहकर अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय सलमान उसकी आंखों में देखकर उससे कहता है कि वो खुद ही चुन ले कि क्या सच है और क्या झूठ। ये बात सुनकर अहना तब अमर की तरफ बंदूक तान देती है और एक फायर की आवाज आती है और इसी सीन के साथ सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अंत तक ये पता नहीं चलता कि क्या अहना ने वाकई अपने पति अमर को गोली मारी थी या नहीं। इसके बाद उनके बीच में क्या हुआ, ये सब शायद हमें इसके अगले सीजन में ही पता चलेगा और जब वो आएगा तो हम उसे भी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक देकर जाइएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल पर लगातार नए नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। उन सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।